खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। हम जो 450 अरब रुपए देकर नौजवानों को बेकारी बना रहे हैं, मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी और इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी का मसला भी हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। मुसलमान पुरुष मुसलमान मर्द 3 औजार के साथ घूमते हैं। एक पैंट के जिप में औजार होता है जिससे वो बलात्कार करते हैं, एक जुबान में औजार होता है जिससे वो गाली गलौज करते हैं, और एक औजार जो आपके पाकिस्तान से आता है बम गोली बारूद। आज की मौजूदा हुकूमत का अगर खुदा ना खास्ता खत्म होने की कुछ चीज सबब बनी तो मेजर इशू होगा सी पैक। हमें तो सिर्फ एक मुसीबत से मुकाबला करना पड़ता है, अब सी पैक से भी मुकाबला कर रहे हैं। वो सही है कि सी पैक हमारी जो है वो शारग है, तो जो भी शारग हमारी कश्मीर होती है तो भी हमें गड़बड़ हो जाती है, और सी पैक जो भी गड़बड़ हो जाती है। 10 साल का रिकॉर्ड उनका ये है नरेंद्र मोदी का कि $600 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 10 सालों में। 2014 से लेकर 23 तक $600 बिलियन। साहब उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है। जो इंदिरा गांधी ने भी कहा कि साहब हमने बे ऑफ बंगाल में जो है वो पाकिस्तान का जो नदिया पाकिस्तान को डुबो दिया है, हमने उनको 8.5 साल की गुलामी का बदला ले लिया है, सो एंड सो। The water and actually the more important question is not so much कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या नहीं जी। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था। भारत के अंदर इस वक्त जो इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी बड़े जोरों शोर से है और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 75% है। दैट्स समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया कि जहाँ पे एक वज़ीर आज़म जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है, 10 साल से, नॉट 2 साल 4 साल। वी कॉल इट एज एन इनकम्बेंसी फैक्टर। एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है फॉर इन पॉलिटिक्स। उस इनकम्बेंसी फैक्टर को भी उन्होंने बुलडोज कर दिया नरेंद्र मोदी ने। उनकी पॉलिटिक्स ये है। और क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बात है जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज़। बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर प्लस ही इज़ नॉट करप्ट। दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं बेगर नॉट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीज वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे, ठीक हो। तो वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहां पे जाकर दुगने निकालने।
वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है, साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। सर यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी? हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है। ये नहीं है, नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है। वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है, ठीक है। और ये जो हमारे थाने हैं ना, ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, ये मुलव्वस बात होते हैं। ये अभी आएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। ठीक हो तो गया। कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुस्लिम कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है, जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE चला गया, दुबई या कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहां पे जाके मैं मेहनत कर लूं, मैं पहुंच तो गया हूँ, तो मेहनत करके पैसे कमा लूं। मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसना एक दिन में उसने 1000, 1200 रुपया बैंक का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की तैयारी है उनकी एक दिन की। ठीक हो गया, प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया और अभी उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी। तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी। ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला बला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं, वो फिर लेके जाते हैं, पूरी आपको इरिटेट करेंगे कि यार ये काम गलत है, ये मुझे दे के दे कुछ ना कुछ दे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि स्किल्स हम स्किल्स के ऊपर वर्क करें। अगर यहाँ से देखिए, ये बहुत बड़ी स्किल है ना मांगना। नहीं, ये स्किल नहीं है, ये बेशर्मी है मेरे ख्याल से। यार जो बड़े बड़े हुक्मरान बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, तो फिर स्किल ये तो फिर स्किल हुई ना। ठीक हो गया। वो बड़ों से सीखते हैं। अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे तो वो बड़े को देख के बंदा छोटा सही होता है ना। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया हमारे पे हंसती है, हम ये कहते हैं कि भाई हम पे इंडिया ये बात करता है, इंडियंस भी वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे भारत मार्ट बना रहे हैं, वो वहाँ पे लुलु मार्ट और बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम भारत की तो हम बात ही ना करें, हम भारत का तो मुकाबला कर ही नहीं ना सकते। अब वो तो IT में भी बहुत आगे और बाकी चीजों में बहुत आगे, बाकी हम तो काफी चीजों पे हमारा इख्तलाफ भी है। कुछ चीजें अच्छी हैं, उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वो मशीयत पे काम कर रहे हैं, इन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो हमें IT पे हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ हम इस चीज पे हैं कि यार वो अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा, हमने इसको उतार देना है, फलाने को कर देना है। ये अपनी उम्र पसोड़ी में पड़े हुए हैं, तजर्बे कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। ठीक है। और ये खबर अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल भी इसके ऊपर प्रॉपर खबर आई थी। अभी दुबई की है, पिछले साल सऊदी अरेबिया की आई थी। उन्होंने बोला था सबसे ज्यादा बेकारी जो सऊदी अरेबिया में पकड़े गए हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। मतलब क्या ऐसी रीजन है कि हर जगह पे हम ही दूसरे कंट्रीज के लोग क्यों नहीं मांगते वो जाके हेल्प? हम ना 2 नंबर में सबसे आगे हैं, 2 नंबरी में 2 नंबरी में। ठीक है। आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो आपको खुद कहेंगे कि वो उधर चले जाना, मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। ये अक्सर जो भी वहां से आता है, विजिट हुआ है? नहीं, मेरे जो भी दोस्त वगैरह वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। उसकी रीजन क्या है कि हम यहाँ लड़ते हैं वहां पे जाके, या हम फ्रॉड करते हैं। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहां पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहां से वो लोन लेता है 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है।